हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माई चैनल एडू मस्ट। आज हम बात करेंगे पंजाब की जो लेक्चरर की वैकेंसीज रहती हैं उसके बारे में कि कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन रहती है, कैसा उसका पैटर्न रहता है, सभी के बारे में। इससे पहले मैंने पंजाब की लेक्चरर की जब मैंने वैकेंसीज की जो डाली थी वीडियो, वो थी 2021 में। तो उसमें तब उससे पहले पैटर्न ये था कि इसमें दो पेपर्स होते थे। एक जो जनरल पेपर होता है जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग एंड ऑल सब कुछ पूछा जाता था, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज एंड ऑल। लेकिन जब 2021 में एग्ज़ाम हुआ इसका, तो इसमें जो है उन्होंने पेपर जो 1 था, जो कि जनरल पेपर था, उसको इन्होंने हटा करके सिर्फ जो है कॉन्सेंट्रेट जो है सिर्फ जो है इसका मेन एग्ज़ाम पर ही रह गया था। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, या पंजाबी की वैकेंसी है तो सिर्फ पंजाबी का पेपर होगा, इस तरह से इसका पैटर्न बना दिया था। उससे पहले इसमें 150 नंबर की जो डिवीज़न थी वो 75 ऐसे करके इसकी डिवीज़न थी। अच्छा, तो अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2022 का है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या क्या अब इसमें रह गया है अब कि एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए रहेगी, अब उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें जो रहेगी कि इसमें क्या कैसे आप फिल कर सकते हैं इसको, और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है। देखिए, कोई भी इसमें एग्ज़ाम हो, इसमें आपका मास्टर्स होना बहुत ही लाजमी है कि आपका होना चाहिए, आपने मास्टर्स करी होनी चाहिए। प्लस बीएड इसमें जो है बहुत ही मैंडेटरी रहती है, ठीक है। आपने मास्टर्स किया है अपने सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है उस सब्जेक्ट के लिए आप वैकेंसीज अगर आउट होती हैं तो आप उसमें फिल आउट कर सकते हैं। देन बीएड आपकी करी होनी चाहिए। उसके बाद में पीएस टेट जो है वो इसमें कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। की हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें पीएस टेट की कोई भी कंपल्शन नहीं है। अगर आपने नहीं वो किया है तो दैट्स ओके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको जो अपनी मास्टर्स की डिग्री है उसमें आपके 55% मार्क्स जो है कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। और इसके बाद में एज की हम बात करेंगे, कैसे इसमें जो है आपको जो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट रहता है उसका क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। हम किसी भी एक की यहाँ पर जैसे कि हम मैथ की बात उठा लेते हैं कि मैथ में क्या क्या किया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तो मैथ के लिए आपके पास एमए इन मैथ या फिर एमएससी इन मैथ हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट की डिग्री हो, उसमें मिनिमम आपके 55% मार्क्स हो, और यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ये किया हो, और बीएड है यहाँ पे दे रखा है, और पीएस टेट की कोई कंपल्शन यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मतलब आपका जो है इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो 150 नंबर का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम जो है रिटन टेस्ट लिया जाता है। अब तक तो ये जो टेस्ट है ये सब मतलब रिटन में ही लिए जाते हैं, इसका ऑनलाइन अभी तक नहीं है। इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल, बट और यहाँ पर जो है सभी शर्तों को अगर आप पूरी करते हैं तो इसमें आपका 150 नंबर के अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट बनती है। अब मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन कैसे होता है कि लिखती टेस्ट में अगर मान लीजिए 2 बच्चों के बराबर नंबर आ गए हैं, तो उसमें से जिसकी उम्र ज़्यादा है, जिसके मेरिट में अंक ज़्यादा हैं, उस उम्मीदवार को वो पहले जो है देते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं उसमें, ओके। उसमें अब क्या रहता है, इसमें आपका पे स्केल क्या रहेगा, इसमें आपका जो है पे स्केल जो बेसिक जो आपका रहता है, जब आप सिलेक्शन लेते हैं तो 3 साल का प्रोबेशन पीरियड, आप अंडर प्रोबेशन रहते हैं, ठीक है। लेकिन अंडर प्रोबेशन आपको जो है सैलरी वो है 35,400 जो है आपको मिलने योग्य होती है, बिना किसी मतलब किसी भत्ते के, ठीक है। तो ये इसमें रहता है इसका जो क्राइटेरिया है पे स्केल का। देन उम्र की सीमा इसमें आपको बताई गई है कि 18 से 37 साल के बीच के जो भी व्यक्ति हैं वो इसको, स्टूडेंट्स हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। और जो भी जो कास्ट जिनकी एससी और बीसी के अंडर में आती है उनको 5 साल की छूट है। यानी कि अगर यहाँ पे 37 दे रखा है तो आप इसमें 5+ कर दीजिए, तो आपको उतनी आपकी एज के अगर आप के बीच में अगर आप हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रहता है
कि अगर कोई डाइवोर्सी है तो उसको 42 ईयर्स तक की है, और जो पंजाब के जो हैंडीकैप होते हैं, उनको डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए ये 10 साल की छूट यहाँ पर जो आप 37 साल में आप प्लस करते जाइए इसको। उसके बाद में अगर कोई आप एक्स सर्विस मैन है, इस तरह का कोई है, तो उसको सेवा या समग्र ट्रांसफर 3 साल तक का उसको मिल सकता है। सो ये एक्स सर्विस मैन वाला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जो है इसकी फ़ीस कितनी रहती है इसके फॉर्म फिलिंग की, तो जनरल और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस रहती है। रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए 500, और जो है साबका सैनिक है उनके लिए कोई भी नहीं रहती है। यहाँ पे साबका सैनिकों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आम शर्तें ये हैं कि अगर आप पंजाब के रेजिडेंस पंजाब के रहने वाले हैं तो आपका रेजिडेंस प्रूफ की जो है वो मान्य होगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर स्टेट से, फॉर एग्जांपल राजस्थान या हरियाणा से आते हैं, तो वो आपका जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा, तो आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये शर्त आप पूरे ध्यान से आप इसको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये वही बात है जो मैंने बताई है आपको। देन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात हम देख लेते हैं, पुरुषों और स्त्रियाँ दी लेडीज़ और जो मेल रहेंगे उनकी एक ही सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाएगी, और स्कैन्ड फोटोग्राफ और जो फ़ोटो रहेगी आपकी, आपको अपने उसमें अपलोड करनी होती है। तो ये सब तो बात की बातें हैं। तो उसमें आपको 10वीं की, हाँ, पंजाबी का ज्ञान आपको 10वीं तक जो है वो पूरा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पंजाबी लैंग्वेज के बारे में, 10वीं तक पढ़ी हो आपने।